यो भाई लोग, वन पंच मैन का पार्ट पुराने वाले के अकॉर्डिंग 13 और अभी इस चैनल के अकॉर्डिंग पार्ट 2 और मैं इससे पहले का जितना भी वन पंच मैन की मांगा है एक ही वीडियो में एक साथ अपलोड कर चुका हूँ। 8.5 घंटे के आसपास की वो वीडियो है। इससे पिछली मेरे चैनल पे तुम उस पूरी वीडियो को देख सकते हो, उसके बाद ये पूरी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर वो देख ही रखा है तो हम स्टार्ट करते हैं आगे की मांगा। अपना मस्त पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि फुबुकी ने अपनी पूरी पावर्स यूज करके जेनोस को ब्लास्ट होने से बचा लिया था। उसके आगे हम देखते हैं एक साथ ना जेनोस को, बैंग को, बॉम्ब को, इन तीनों को आसमान में कुछ फील होता है। वो तीनों ऊपर देखते हैं कि हो क्या रहा है। बहुत सारी छोटी छोटी लाइट्स बहुत स्पीड से मूव कर रही होती हैं, जिसे देख के बॉम्ब बोलता है ये ऑरोरा किस चीज का बना हुआ है। तभी बैंग बोलता है ये बहुत सारी छोटी छोटी लाइट की बॉल्स हैं और ये किसी को चेज कर रही हैं। तभी वो नोटिस करता है और बोलता है ये बॉल्स तात्सुमाकी को चेज कर रही हैं। तो बहुत सारी बॉल्स स्पीड से तात्सुमाकी को चेज कर रही होती हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं ब्लैक स्पम को और होमलेस एम्परर को। और ब्लैक स्पम बोलता है अनलिमिटेड पावर की भी कोई ना कोई तो लिमिट होती है, ये इस लेवल पर अटैक कैसे कर रहा है होमलेस एम्परर। जिसपे वो होमलेस एम्परर बोलता है ब्लैक स्पम नाम था ना हमारा, क्या तुमने कभी मेरी सिम्फनी के बारे में सुना है। वो अपना एक्ट करने लगता है जैसे वो पूरा रिदम में म्यूजिक बजा रहा हो, जबकि वो तात्सुमाकी को चेज कर रहा है अपनी पावर से। और हम एक सीन में देखते हैं बहुत सारी बॉल्स एक साथ इकट्ठी हो चुकी होती हैं तात्सुमाकी के पीछे और वो लगी हुई है उसके पीछे। तात्सुमाकी बहुत सारी बॉल्स को डिफ्लेक्ट कर रही होती है अपनी साइकिक पावर्स यूज करके। और होमलेस एम्परर बोलता है मेरी सिम्फनी हर एक पॉसिबल साउंड को यूज करती है जो एक अल्टीमेट ब्यूटी बनाती है। जिसमें ब्लैक स्पम की एक बॉडी बोलती है पागल वागल हो गया क्या। और हम देखते हैं जो इतनी सारी वो छोटी छोटी लाइट की बॉल्स उड़ रही थी एक साथ मर्ज होती हैं एक जगह, मतलब बेसिकली सेंटर में आके फटती हैं वो। जिसपे होमलेस एम्परर बोल रहा होता है कि ये ग्रैंड फिनाले है। नीचे से बैंग काफी ज्यादा सीरियस होकर देख रहा होता है कि भाई ऐसे तो तात्सुमाकी मर जाएगी सीधा। अब जहां पे एक साथ ब्लास्ट हुआ था, इतने सारे बॉल्स एक साथ फटे थे, वो तात्सुमाकी ने एज अ डिकॉय किया था। एक पत्थर उड़ा दिया था तात्सुमाकी ने साइकिक पावर यूज करके और वहां से निकल गई थी। वही चीज को ब्लैक स्पम देख के बोलता है डिकॉय था ये, तूने एक पत्थर को उड़ाया ना कि तात्सुमाकी को। और ब्लैक स्पम बोलता है उसने स्वैप कर दी थी अपनी पोजीशन जब तुम ये सिम्फनी बजा रहे थे अपनी, ऐसे वो तुम्हारे इस अटैक से एस्केप कर पाई है। जिसमें होमलेस एम्परर इज लाइक अच्छा खैर अब मैं एक और मूवमेंट करने वाला हूँ जिसमें मैं फिनिश करूंगा कारपेट बॉम्बिंग से। और ब्लैक स्पम सोच रहा होता है इस बंदे की जो बॉडी है मतलब होमलेस एम्परर की, वो एक नॉर्मल ह्यूमन की है। और अगर यही बात है कि उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन की है तो मेरे को भी कोई ना कोई ओपनिंग मिल ही जाएगी। तभी अटैक वगैरह कर रहा है, इतनी सारी ये इसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, खत्म हो रही है। मेरे को जैसी ओपनिंग मिलेगी मैं इसे खत्म कर दूंगा। मतलब बेसिकली इस समय मॉन्स्टर्स के अंदर आपस में भी कोई कोरिलेशन के साथ काम नहीं कर रहे हैं। सब एक दूसरे के लिए लाइक उसे लीडर बनना है, उसे लीडर बनना है, वो आपस में एक दूसरे को भी मार सकते हैं एट दिस पॉइंट। खैर हम अगले ही सीन में देखते हैं तात्सुमाकी को जिसने स्वैप करी होती है पोजीशन, वो नीचे जमीन में आ चुकी है। बैंग, बॉम्ब, जेनोस, फुबुकी के सामने ही एक पत्थर पे वो शोल्डर लगा के रखी हुई होती है और फुबुकी की तरफ देख के बोलती है फुबुकी, जिसमें वो सारे के सारे एक साथ अमेज होकर देखते हैं उसकी तरफ कि तात्सुमाकी यहाँ क्या कर रही है। फुबुकी की आंखें खुलती है क्योंकि वो भी तो एग्जॉस्ट हो चुकी थी ना, तब उसने जेनोस को बचाया था। उसकी आंखें खुलती है, वो भी एक साथ डर जाती है कि बहन को क्या हुआ। और हम तब तात्सुमाकी की हालत देखते हैं, पूरी खून पे खून बहे जा रहे हैं, उसके दोनों हाथ पियर्स हो रखे हैं, बहुत बुरी हालत हो रखी है उसकी इस समय। जिसे देख के फुबुकी भी डर जाती है कि हो ही नहीं सकता मेरी बहन वो भी इस स्टेट के अंदर। और तब फुबुकी वो रिएक्शन देती है, तात्सुमाकी उसे देख के थोड़ी सीरियस हो जाती है क्योंकि फुबुकी की हालत बहुत खराब है ना। और फुबुकी को वो हमेशा प्रोटेक्ट रखना चाहती है तात्सुमाकी एज अ बिग सिस्टर। तो फुबुकी को इस हालत में देख के उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। आसपास के पत्थर एक साथ उड़ जाते हैं उसके ऑरा से। तात्सुमाकी सीधा बोलती है मैंने क्लियरली बोला था कि वो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे बैटलफील्ड में आने के लिए। जैसे ये वॉर खत्म हो जाएगी ना मैं बात करूंगी सेकंड गर्ल से और चाइल्ड एम्परर से कि तुम्हें आने कैसे दिया। तो फुबुकी कहां है वो पीस ऑफ शिट जिसने तुम्हारी ये हालत करी है, जिसने तुम्हें हर्ट किया है। ऐसा चेहरा बना रखा है इसने इस समय, प्योर कंप्लीट रेज कि जहां मिले वहीं फाड़ डालेगी उसे, जबकि खुद की इसकी ऐसी हालत हो रखी है। और ये बहुत सारी पावर एक साथ इमिट करने लगती है। उस गुस्से में जाके तुरंत फुबुकी बोलती नहीं भाई तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ अपनी खुद की विल से आई हूँ, खुद की मर्जी से आई हूँ। मैं किसी ने मेरे को फोर्स नहीं किया था या फिर किसी ने मेरे से बोला नहीं था कि तुम्हें बैटलफील्ड में जाना ही जाना है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और ये जो मेरे चोट लगी है, जो मेरी इंजरीज है, ये मेरे खुद के काम की वजह से ही हुई है। तो अभी तक जो गुस्सा थी तात्सुमाकी वो थोड़ी शांत होती है, वो सीधा बोल देती है ऐसा है तो ठीक है जल्दी से जाओ घर वापस जाना से, कुछ लोग बचे हैं अभी, अगर तुम यहीं बैटलफील्ड में रहोगी तो तुम मेरे रास्ते में आओगी, तो इसलिए चलिए यहाँ से। ये बोल के तात्सुमाकी पीछे मुड़ के जाने लगती है। तभी फुबुकी बोलती है तुम अभी भी लड़ने वाली हो, अगर तुम और लड़ोगी और अपनी पावर एक्सर्ट करोगी और ज्यादा एग्जॉस्ट होगी तो तुम मर ही जाओगी सीधा, अगर तुम अपनी ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं करोगी, क्योंकि खून तो बह ही जा रहा है ना। इसकी कौन सी अच्छी हालत है इस समय तात्सुमाकी की। और तात्सुमाकी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला लुक देती है। फुबुकी उसकी तरफ जा रही होती है उसे रोकने के लिए। तात्सुमाकी अपना हाथ स्विंग करती है, अपनी साइकिक पावर से फुबुकी को पीछे फेंक देती है वो, जिसपे पीछे से बैंग बोलता है तात्सुमाकी क्या कर रही हो तुम। बैंग और बॉम्ब फुबुकी को संभालते हैं क्योंकि वो उड़ती हुई जा रही होती है ना। तभी तात्सुमाकी बोलती है मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी कभी भी मदद नहीं कर पाओगे, मिलियन ईयर्स में भी नहीं कर पाओगे। तभी फुबुकी अपनी पावर यूज करके तात्सुमाकी को बाइंड करने की कोशिश करती है, एक जगह रोकने की कोशिश करती है। अभी तुम्हें थोड़ी सी ऐसे लग रही होगी कि भाई क्या बता रहा है, क्या चल रहा है ये स्टोरी के अंदर, जस्ट बेयर विद मी, थोड़ी देर रुक जाओ बस। जो तहलका मचने वाला है ना आज की वीडियो में, दैट विल बी इनसेन। खैर फिर फुबुकी बोलती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम नहीं छुपा सकती हो कि तुम्हारे अंदर अब एट दिस पॉइंट स्ट्रेंथ बची ही नहीं है, तुम मर जाओगी, तुम रियली मर जाओगी अगर तुम जाओगी तो। जिस पे तात्सुमाकी बोलती है तुम अभी भी यही बात बोल रही हो। तभी फुबुकी बोलती है कि तुम दूसरे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती हो और तुमने दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करना इसीलिए बंद किया था ना जिससे तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाओ। हमें थोड़ा बैक फ्लैश दिखाया जाता है पास्ट का। तब तात्सुमाकी उस कमरे में बंद थी और फुबुकी बोल रही होती है तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी एडल्ट से जो मेरी पावर्स को यूज
यूज करना चाहते थे। एक सीन में हम देखते हैं फुबुकी बहुत छोटी सी है, साइड में तात्सुमाकी चल रही है, वो बहुत सारे बाकी बंदों को अपनी पावर से दूर कर रही है, हटा रही है, मतलब जिससे इसे हार्म ना करें फुबुकी को वो लोग। और फुबुकी अपनी जगह बोलती है कि ऐसी बहन का होना जो मुझे आइसोलेट करके रखना चाहती थी, मुझे अकेला ही रखना चाहती थी, वो बहुत ज्यादा डरावना था। अब देखो तात्सुमाकी की नजरों से वो ठीक काम कर रही है, वो एडल्ट से अपनी छोटी बहन को बचा रही है, लेकिन उसकी छोटी बहन आइसोलेशन फील कर रही है उस चीज में। तभी फुबुकी बताती है इसीलिए मैंने आगे जाके एक फैक्शन बनाया था, एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाया था, वही इसका सो कॉल्ड ब्लिज़र्ड बंच, उसी की बात कर रही है। फिर फुबुकी बोलती है कि मैं सोचने लगी कि ट्रू स्ट्रेंथ आखिरकार होती क्या है, और उस समय हमें इमेज दिखाया जाता है साइटामा का। और उस दिन के बाद से मैं तुम्हें और भी ज्यादा अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ धीरे धीरे। ये बात बैंग, बॉम, जेनोस, ये तीनों ही देख रहे होते हैं। और फुबुकी बोलती है मैं बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एलाइज को गैदर करूंगी जिन पे तुम भी ट्रस्ट करोगी, और ऐसे ही किसी दिन मैं तुम्हारे लिए आऊंगी, एक तरीके से तुम्हें बचाने के लिए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी सिस्टर, और वो भी ऐसे तरीके से जिस तरीके से तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगी, क्योंकि मैं एक हीरो हूँ। ये बात बोलते हुए फुबुकी रो रही होती है। और पहली बार, लिटरली पहली बार हमने तात्सुमाकी का ऐसा चेहरा देखा है, और सिर्फ इतनी ही देर के लिए देखा है। अगले ही सीन में वो एक उंगली उठाती है जो फुबुकी ने बाइंड कर रखा था ना, उसे रोक रखा था, वो तोड़ते हुए डिट्टो सेम चीज वो पीछे फुबुकी, बैंग, बॉम तीनों पे लगा देती है, तीनों को एक जगह खड़ा कर देती है, तीनों को एक जगह रोक देती है। वो फुबुकी इज लाइक मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ। और अगले ही सीन में हम तात्सुमाकी को स्माइल करते हुए देखते हैं। वो स्माइल करके बोलती है तुम पहले से स्ट्रांग हो गई हो फुबुकी, लेकिन मैं ये सोचते हुए नहीं चल सकती कि कोई तो आएगा मुझे बचाने के लिए। अब ये स्टेटमेंट अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये स्टेटमेंट लास्ट ने तात्सुमाकी से बोली थी, जो मैं पिछले पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फिर फुबुकी बोलती है अगर तुम्हें हीरो ही बनना है, एक ग्रेट हीरो बनना है, फिर तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे मैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाऊं तुम्हारे लिए। ये बोलती हुई तात्सुमाकी चलने लगती है वहां से, और फुबुकी वहां खड़े हुए सोच रही होती है कि रुक जाओ रुक जाओ। और फुबुकी सोचने लगती है कि ब्लास्ट ने मेरी बहन को बचा तो लिया है, उसकी जिंदगी बचा ली है, लेकिन ब्लास्ट ने एक कर्ज छोड़ दिया है मेरी बहन के दिल पर। और फुबुकी ऑलरेडी इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट थी, वो घुटनों पे बैठ जाती है। जेनोस उसे देखता है, क्योंकि जेनोस को तो बाइंड नहीं किया था ना उसने। जेनोस उठता है अपनी जगह से, वो काफी सारे पत्थरों में से जैकेट बाहर निकालता है, फुबुकी की ही जैकेट, उसे फ्लिकर करता है, झाड़ता है उसे, और फुबुकी को उड़ा देता है उसे। हाँ, जेनोस, जिसकी 1% भी नहीं बनती है इससे। और जेनोस बोलता है वो जैकेट डालने के बाद उसके ऊपर कि मैं जा रहा हूँ, मैं बैक करूंगा तात्सुमाकी को। जिससे बैंग बोलता है तुम्हें पता भी है कितनी गलत बात बोल रहे हो तुम। जिससे फुबुकी बोलती है ये बहुत ज्यादा रेकलेस होगा, जिसमें बैंग भी एग्री करता है हाँ ये बंदी सही बोल रही है, क्योंकि फुबुकी ने ही इतनी ज्यादा अपनी पावर यूज करी थी जस्ट स्टेबलाइज करने के लिए जेनोस को, वरना ये खुद फट जाता। जिस पे जेनोस बोलता है अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तब तक मैं अपने आप को एक्सर्ट नहीं करूंगा, मतलब अपनी पूरी की पूरी पावर को एक्सर्ट नहीं करूंगा, मैं ओवरहीट दोबारा से नहीं हूंगा, और इनफैक्ट अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो मैं उसकी शील्ड बन जाऊंगा, चाहे जो भी मैं करूं। ये सुन के थोड़ी संतुष्टि मिलती है फुबुकी को कि डीमन साहब को ऐसा बोल रहा है। वही हमारा जेनोस सोचने लगा है कि सेंसे ने, मतलब बेसिकली साइटामा ने उसे अच्छे से बताया था, मतलब अपने एक्शन से दिखाया था कि हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए ऐसी सोल्स की जो लड़ते हैं, रिस्क करते हैं अपनी लाइफ्स को, और वो 1% भी केयर नहीं करते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज हैं कितनी, क्या वो कैपेबल भी हैं कि वो बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, लेकिन वो सीधा टूट पड़ते हैं जंग के मैदान में। तो मैं भी वही काम करूंगा। जेनोस अपना चलने लगता है और सोच रहा होता है ऐसे ही करना चाहिए ना मुझे सेंसे, और वो जाने लगता है। जैसे देख के बैंग बोलता है वाह ये आजकल की पीढ़ी इसका क्या ही कर सकते हैं, सीधा चार्ज करने लग जाती है। खैर अगर हम अपने लीडर की मदद कर ही रहे हैं तो चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी अपना पार्ट पूरा करता हूँ। मतलब उनका लीडर बेसिकली वो ब्लिज़र्ड को रेफर कर रहा है, जिससे सुन के फुबुकी इज लाइक है सही में मैं लीडर बन गई हूँ। और बैंग बॉम्ब से बोल के जाता है कि बड़े भाई इस यंग लेडी का ख्याल रखना, और अगर तुम्हें गारो मिलता है तो मुझे जरूर बताना। जिसमें बॉम्ब इज लाइक हाँ हाँ बिल्कुल। और जेनोस बोलता है, क्योंकि बैंग चलता हुआ जेनोस के पास जाता है, जेनोस उसे बोलता है तुम मुझे फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें मुझे करना है, लेकिन मैं तुम्हारे ऑर्डर नहीं लेने वाला, मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ। जिसमें बैंग इज लाइक अरे ठीक है भाई चल तो सही। और जेनोस बोलता है डीमन साइबॉर्ग वो डिसाइपल है केप्ड बॉल्डी का, मैं सिर्फ और सिर्फ साइटामा का ही स्टूडेंट हूँ, समझ गए। जिसमें बैंग इज लाइक अरे एक सिंपल थैंक यू ही तो बोलना था तुझे, खैर चल कोई नहीं। और वो जैकेट पहन के हमारी फुबुकी रोने लगती है। देख रहे हो कैरेक्टर डेवलपमेंट कहां से फुबुकी का कैरेक्टर कहां आ चुका है। खैर हम अगले सीन में देखते हैं कुछ अननोन इंडिविजुअल्स को। उनमें से एक बंदा बोलता है सीरियसली देखने में ऐसा लग रहा है यहाँ टाउन, ये पूरा एरिया, यहाँ कोई शहर था ही नहीं। क्या नाम बताया था तुमने? अच्छा तात्सुमाकी। इसे तो हम न्यूक्लियर वेपन से भी कंपेयर कर सकते हैं, इस लेवल का डिस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे। मतलब बेसिकली वो शहर से थोड़ी सी दूर से वो सारा नजारा देख रहे होते हैं 4 इंडिविजुअल, जिन्हें हम फिर क्लोजअप में भी देखते हैं। और सामने खड़ा हुआ वो दद्दू बोलता है खैर कुछ भी हो हमारे लिए ही बढ़िया है ना, हम अपने ब्लेड्स को इजीली बिना कुछ सोचे स्विंग कर पाएंगे। खैर फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम गम मॉन्स्टर को देखते हैं। वो हमारे टैंक टॉप मास्टर को खा ही जा रहा होता है, बस अपने दांतों के बीच में फंसा रखा होता है उसने, और वो पूरी फोर्स लगा रहा होता है उसे च्यू करने के लिए। तभी साइड में से पिगगोड आता है उड़ता हुआ, उसके मुंह में अपना शोल्डर दे के मारता है, जिससे उसका मुंह खुलता है और टैंक टॉप मास्टर मुंह से बाहर निकलता है, जिसे देख के उस गम्स को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो अगली मॉन्स्टर उनके पीछे आया था, वही ना वो हॉस्टेजेस जो थे, अगर तुम उन्हें भूल गए हो तो वही हॉस्टेजेस जो उस अमीर बाप ने भेजे थे अपने बेटे के लिए, वो एक टास्क फोर्स बनाई थी ना उसने, वो लोग पीछे ही होते हैं। तो अगली मॉन्स्टर आके उनमें से एक बंदे को उठा लेता है हाथ से पकड़ के, और अगली मॉन्स्टर बोलता है गम्स को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अगर उसे वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है अपने खाने का। जिससे सुन के तुरंत पिग गॉड पीछे देखता है, टैंक टॉप मास्टर पीछे देखता है कि ये कहां से आ गया, और उसने एक हॉस्टेज को हाथ से तो उठा ही रखा है, जिसे देख के दोनों थोड़े डर जाते हैं, पिग गॉड भी टैंक टॉप मास्टर भी। वहां से अगली मॉन्स्टर बोलता है तुम इतने डरे डरे क्यों लग रहे हो, मैं कुछ गंदा काम नहीं करने वाला हूँ कि मैं इन्हें एज अ हॉस्टेज रखूंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं इन्हें वापस दे दूंगा तुम्हें। लेकिन ये वापस देगा कैसे? अगली मॉन्स्टर उस हॉस्टेज का लिटरल हाथ पकड़ के फाड़ देता है, और वो
बहुत गंदी तरीके से चीख रहा होता है, जिसे देख के पिग और टैंक टॉप मास्टर दोनों बोलते हैं रुक जाओ क्या कर रहे हो, और उसे वो दूसरे हाथ से जमीन में छोड़ देता है। वो जमीन में नीचे गिर के तड़पने लगता है बहुत ज्यादा। भाई हाथ फाड़ा है उसने, चीड़ा है तुम्हारी बॉडी में से, पेन ऑब्वियसली होगा ना, एक तरफ हाथ गिरता है एक तरफ उसकी बॉडी। अब ये दोनों सामने देख ही रहे होते हैं, तभी पीछे से गम्स आता है, टैंक टॉप मास्टर को मुंह में भर लेता है और वो पूरी फोर्स अपनी पूरी बॉडी की मसल्स लगा देता है उसे अपने दांतों को दबाने के लिए। अब दांतों के बीच में उसने वही टैंक टॉप को दबा रखा है, तो टैंक टॉप जैसे तैसे हाथों से रोक रखा होता है और उसके हाथ भी फटने लगते हैं, जिस पे वो अगली मॉन्स्टर बोलता है तुम रेजिस्ट ही क्यों कर रहे हो, तुम सब मरने वाले भाई। और वो ये बोलकर उस हॉस्टेज में जिसका उसने अभी हाथ उखाड़ा था जमीन में फेंका उसने, उस पे मुक्का मारने जा रहा होता है और वो बोलता है इसी जगह पे तुम्हें मैं स्मैश कर दूंगा तुम्हारे खुद के ब्लड के अंदर, इस तरीके से। और वो मुक्का एकदम लैंड करने ही वाला होता है उस हॉस्टेज पर, तभी उसका हाथ रुक जाता है। थैंक गॉड भाई, वरना ये तो इतनी बेरहमी से मार रहा है लोगों को। और ये हाथ रोका किसने? ऑब्वियसली साइकिक पावर्स बहुत कम कैरेक्टर्स यूज करते हैं वन पंच मैन में, तात्सुमाकी ने। तात्सुमाकी की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो वो भी अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर रही है जस्ट उसके मुक्के को रोकने में। अब उसका मुक्का रुकता है, गम्स का भी ध्यान उस पर जाता है, लेकिन चूज तो करने की कोशिश कर रहा है, वो चबाने की तो कोशिश कर ही रहा है टैंक टॉप को। तभी उतने में ही सामने से हमारा पिग गॉड भागता हुआ जाता है और गम्स के पेट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टक्कर करता है, जिससे उसका मुंह दोबारा खुलता है, हमारा टैंक टॉप बाहर निकल के आता है। और जैसे ही टैंक टॉप जमीन में गिरता है तुरंत उठता है वहां से पिग गॉड और टैंक टॉप मास्टर दोनों उधर से भागने लगते हैं और सीधा पिग गॉड भागता हुआ जाता है। जितने वहां हॉस्टेजेस पड़े हुए थे ना उन सबको अपने मुंह में भरता है, क्योंकि सामने जो अगली मॉन्स्टर उसकी बॉडी तो रुकी हुई ना एट दिस पॉइंट, उसके सामने से उन सबको अपने मुंह में भरता है। वो भागते हुए जाते हैं, पिग गॉड टैंक टॉप मास्टर की तरफ देखता है, टैंक टॉप मास्टर समझ जाता है, टैंक टॉप मास्टर पिग गॉड को भागते हुए उठाता है और फुल फोर्स से एक बॉल की तरफ फेंक के मारता है दूर की तरफ। और टैंक टॉप बोलता है कि मेरा मैसेज पास करना वुमन राइडर के पास, हाँ वही राइडर के पास, कि हम जरूर जीतेंगे और ये विक्ट्री होने वाली है हीरोज की जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई है, ये बोल के उसे फेंक देता है। अब इस चीज को देख के अगली मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो अपनी पूरी बॉडी की पावर लगाता है, जिससे जो बाइंड कर रखा था ना अभी तक तात्सुमाकी ने, उसकी पूरी पावर उसी पे उल्टी जाके लगती है और वो पूरा हाथ मारता है तात्सुमाकी में, जिससे तात्सुमाकी पीछे दूर जाके एक पत्थर में जाके लगती है और अगली मॉन्स्टर एकदम रैम्पेज पे जा रहा होता है। तो तभी हमारा टैंक टॉप मास्टर भागा हुआ आता है वहां से और वो ना ऐसे काइंड ऑफ हाथों से शील्ड बना के आ रहा होता है कि टैंक टॉप टैकल करूंगा मैं, मतलब भागता हुआ ऐसे करके टैकल करेगा वो। लेकिन अगली मॉन्स्टर से देख लेता है, अगली मॉन्स्टर फिस्ट बनाता है अपने हाथ की और बोलता है 4 आर्म केविंग पंच और भर के मुक्का मारता है भाई उसके हाथों में। और अगली मॉन्स्टर से बोलता है किसने बोला तुम जीतने वाले हो? और हम टैंक टॉप मास्टर के हाथ देखते हैं, ये हाथों की हालत हुई है एक मुक्के से, एल्बो फोरहैंड हाथ सब टूट फूट के बिखर गए, सब क्रश हो गए आड़े टेढ़े। वहां पीछे तात्सुमाकी उस पत्थर पे लग के नीचे घिसती हुई आई है, तो पूरा खून लग गया उस पत्थर पे, ब्लीड तो ये इतनी ज्यादा कर ही रही है। और अगली मॉन्स्टर अभी भी नहीं रुका है, वो सीधा चार्ज करता है टैंक टॉप मास्टर की तरफ और वो बोलता है तुम में से एक जिंदा नहीं जाएगा यहाँ से, एक भी। और भाई वो भर के मुक्का मारता है, जमीन में दे के मारता है उसे। वो उसने यूज किया फुल बॉडी केविंग पंच और उस मुक्के के बाद ये हालत हो चुकी है टैंक टॉप मास्टर की, उसके शोल्डर हाथ पैर सब ट्विस्ट हो चुके हैं, सब टूट फूट चुके हैं और टैंक टॉप मास्टर बस बोल ही रहा होता है कि मेरी टैंक टॉप इनविंसिबल है, जिससे सुन के अगली मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। ही इज लाइक फुल बॉडी केविंग पंच, फुल बॉडी केविंग पंच, 3-4 धड़ाधड़ मुक्के पे मुक्के बजा देता है उसमें से जमीन में। और ये हाँ ये हमारा टैंक टॉप मास्टर एक इंसान पड़ा हुआ है, ये इस स्टेट में लिटरली बॉडी का एक जॉइंट एक हड्डी एक एरिया ऐसा नहीं बचा हुआ है जो नॉर्मल तुम्हें दिख रहा हो, सब तहस नहस तबाह बर्बाद हो चुका है, सब इतनी बुरी तरीके से क्रश किया है इसने टैंक टॉप मास्टर को। और उसे देख के हंसने लगता है, क्रीपी से स्माइल करने लगता है कि तुम अब रियल में ग्राउंड बीफ बन चुके हो। तभी गम्स जाता है, उसे जमीन में से उठा लेता है और अगली गॉड उससे बोलता है कि इसे अच्छे से चबाना, अपने गले में मत फंसा लेना इसे। ये बोलते हुए वो तात्सुमाकी की तरफ जाता है और बोलता है अच्छा तो अब तुमसे ही बात कर ली जाए, और वो ऑलरेडी इस हालत में पड़ी हुई है, मतलब लिटरली भाई कोई बचेगा भी एट दिस पॉइंट। ये तो एक तरफ से ही तबाही मचा रखी है इन लोगों ने। खैर हम अगले ही सीन में देखते हैं सारे के सारे हीरोज जहाँ मेडिकेशन हो रहा होता है और एक लड़की की ना स्ट्रिप यहाँ से फट जाती है। तभी साइड में खड़ा हुआ एक डॉक्टर बोलता है तो अब शगुन हो गया बैटल फील्ड पे। इसमें साइड में खड़ा हुआ हीरो बोलता है सही में ये यहाँ नॉर्मल बात चली रही होती है इनकी। तभी इनके जस्ट साइड में आके एक जाइंट बॉल टिप्पा खाती है, मतलब बेसिकली नॉट जाइंट बॉल, वो पिग गॉड ही है, वो जो इतनी दूर से उड़ता हुआ आ रहा था, वो यहाँ आके लैंड करता है और हमारा राइडर उसे देख के सीधा समझ जाता है कि हमारे पिग गॉड है एस क्लास का। और पिग गॉड सीधा लैंड करता हुआ जितने भी लोगों को वो हॉस्टेजेस को मुंह में भर के लाया था उन सबको बाहर निकालता है। हाँ इतने सारे लोगों को बचा के लाया है वहां से। और सीधा बोलता है वो कि इनमें से एक बंदा बहुत ही ज्यादा सीवियरली वुंडेड है, मेडिकल स्टाफ को बुलाओ जल्द से जल्द जिससे इसकी ब्लीडिंग रुके। हम देखते हैं लास्ट में उसने उसे ही बाहर निकाला होता है जिसका हाथ फटा हुआ होता है, चीखे जा रहा है बहुत गंदी तरीके से, मैं मरने वाला हूँ मैं मरने वाला हूँ, उसके हाथ में से खून पे खून बह जा रहा है। पिग गॉड बोलता है शांति रखो, अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। पिग गॉड बोल ही रहा होता है, वो बंदा जिसका हाथ कटा होता है वो उसके मुंह पे लात मारता है, अगर तू हमें पहले ही बचा सकता था तो तूने पहले क्यों नहीं बचाया हमें इस तरीके से। अब पिग गॉड इसका जवाब दे सकता था, वो कुछ बोलता नहीं है। पिग गॉड अपने मुंह से उसका हाथ ही बाहर निकालता है कि मैं तुम्हारा हाथ भी लेके आया हूँ, ये तुम्हारे हाथ को रीअटैच कर देंगे। वो उसके हाथ को एकदम साइड में ही रख देता है, वहां भी खून पे खून बह जा रहा है। तभी सामने से हीरोज भगे हुए आते हैं और हमारा राइडर बोलता है कि पिग गॉड फ्रंट लाइंस पे चीजें कैसी चल रही है, क्योंकि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है ना कि वहां हो क्या रहा है आखिरकार, वहां किस तरीके से तबाही मचा रखी है मॉन्स्टर्स ने, वहां एक एक एस क्लास हीरो को धो के मार रहे हैं वो। और पिग गॉड बताता है कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हम बॉस जो मॉन्स्टर एसोसिएशन का बॉस है उसे लुढ़का चुके हैं, जो कि सही भी बात है, ओरोची और साइकोस को तो मारी चुकी है ना तात्सुमाकी। पिग गॉड बोलता है कि टैंक टॉप मास्टर वहां पे पहुंचा, उसने हमारे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ा दिए थे जीतने के, जो कि सही बात है, उसने काफी सारे पत्थर भी फेंके थे, तात्सुमाकी तब लड़ रही थी स्टार्ट करने के लिए। अभी इतने सारे लोग बचे हैं तो एक तरीके से टैंक टॉप मास्टर ने इसे फेंका है
वहां से, तभी तो इतने सारे लोग बचे हैं। तो बेसिकली उसी की बात कर रहा है वो। और अगर तुम भूल गए हो तो टैंक टॉप मास्टर को यही लेके आया था राइडर ही, साइकिल पे बिठा के था, जिससे सुन के राइडर भी थोड़ा खुश होता है, थोड़ा संतुष्टि मिलती है। अच्छा, और पिग गॉड बताता है कि उसके ही इस अमेजिंग थ्रो की वजह से मैं इवैक्यूएट कर पाया था सारे के सारे वुंडेड लोगों को। सारे लोग एक साथ चीयर करने लगते हैं कि हमारे मास्टर ऐसे ही हैं, मतलब बेसिकली नॉट मास्टर। अब आगे की कन्वर्सेशन में ज्यादातर मास्टर वर्ड यूज होगा, तो ये मास्टर एज अ मास्टर नहीं रेफर कर रहे हैं, उसका नाम है टैंक टॉप मास्टर, तो वो मास्टर बोल रहे हैं। खैर, फिर पिग गॉड बोलता है कि अभी सारे के सारे एस क्लास हीरोज जितने भी रिमेनिंग फाइटर्स बचे हुए हैं उन सब से लड़ रहे हैं, जितने भी रिमेनिंग बेसिकली मॉन्स्टर्स के एग्जीक्यूटिव्स बचे हुए हैं उन सब से लड़ रहे हैं। और पिग गॉड अपने मन में सोचने लगता है कि इवन तात्सुमा की स्ट्रगल कर रही है जस्ट उन्हें स्टेबलाइज करने में, मतलब उन्हें एक जगह रोकने में तात्सुमा की इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। और तात्सुमा की अगर तुम भूल गए हो तो नंबर 2 हीरो है। अगर तात्सुमा की सिर्फ एक जगह रोकने में सिर्फ एक ही मॉन्स्टर एग्जीक्यूटिव को अपनी पूरी जान लगा दे रही है, तब जाके वो हल्का सा रोक पा रही है, तो इतने सारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका वो रुकेंगे कैसे? यही बेसिकली पिग गॉड के दिमाग में चल रहा होता है। वो यही बोलता है कि मास्टर, मतलब बेसिकली टैंक टॉप मास्टर, गिव अप मत करना। तभी उसके दिमाग में वो बात आती है, उसने बोला था ना कि एक मैसेज पास कर देना। पिग गॉड बोलता है मेरे पास एक मैसेज है जो टैंक टॉप मास्टर ने मेरे को बोला था पास करने के लिए, और बोलता है कि हम लोग जीतेंगे, विक्ट्री हीरोज की होगी। अब मास्टर को इतने सारे लोगों ने हॉस्पिटल से फॉलो किया है, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल से आ गया था, तो इतने सारे लोग भी तो हॉस्पिटल से उसे फॉलो करते हुए हैं, तो इसीलिए बेसिकली उसने ये मैसेज भेजा था। जो लोग हॉस्टल से उसे फॉलो करते हुए हैं वो लोग एक साथ चेयर करने लगते हैं कि जितने भी इंजर्ड लोग आए उन सबको जल्दी से जल्दी हमें ठीक करना है, ये करना है, वो करना है, हम तो जीतेंगे ही, मैं स्वेयर करता हूँ अपने टैंक टॉप पे। बेसिकली एक उनका मोरल बूस्ट हो जाता है उस लाइन से। और पिग गॉड वहां से जाने लगता है, ये बोलता है कि मेरे को जाना होगा, और राइडर बोलता है कि थोड़ा केयरफुल रहना। और ना पिग गॉड सोच रहा होता है क्या मुझे ये अभी कर देना चाहिए? नहीं, ये टाइम नहीं है अभी। जो मेंशन हुआ था प्रोफेसी के अंदर, मुझे अपनी वो पावर प्रिजर्व करनी होगी टिल द वेरी एंड, एकदम एंड तक के लिए। हा, मतलब पिग गॉड अपनी एक पावर रिजर्व करके रखा हुआ है इतने टाइम से, जो अभी तक यूज नहीं करी है इसने। क्या कर रहा है? कौन सी पावर है? सबसे पहले बात तो वो पावर कौन सी है जो इतनी ज्यादा एम्फेसाइज करी गई है यहाँ पे। खैर, ये सोचता हुआ पिग गॉड वहां से जाने लगता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब वो पावर आएगी या फिर आगे पता चलेगा, तुम एकदम हिल जाओगे एक साथ, तब वो सीन होगा कि सीरियसली ऐसा हो सकता था। मैं कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा, हम आगे चलते हैं। पिग गॉड वहां से जाने लगता है और हम अगले ही सीन में अगली मॉन्स्टर को देखते हैं और गम्स को देखते हैं। गम्स ने ऑलमोस्ट खा चुका है गम्स टैंक टॉप मास्टर को, और अगली मॉन्स्टर अजीब सा क्रीपी सा मुंह बना के तात्सुमाकी के पास हाथ लेके जा रहा होता है और बोलता है कि मैं ये वंडर कर रहा हूँ कि इसने पैंटीज कैसे पहनी होंगी। मतलब ऑब्वियसली दिख रहा है कि वो क्या इंटेंशंस है उसके। इतने में ही हमारा बैंक भागता हुआ आता है स्पीड से, और बैंक जंप करता है। जो गम्स ने ऑलमोस्ट खा लिया था ना टैंक टॉप मास्टर को, बैंक गम्स के एक तरफ मुंह से घुसता है, दूसरी तरफ फाड़ता हुआ टैंक टॉप मास्टर को बाहर लेके निकलता है। अगली मॉन्स्टर इज लाइक ये क्या हुआ? वो तब तक पीछे देखता है, जेनोस भी आके जिस एरिया में से हमारा बैंक घुसा था ना, आर पार निकला था, उसी एरिया में अपना हाथ घुसेड़ देता है अंदर गम्स की बॉडी में। और जेनोस बोलता है अगर मैं तुम्हारे इनसाइड्स को जला ही दूंगा, थोड़ी बहुत तो एपेटाइट खत्म होगी इस बंदे की, मतलब बेसिकली इस मॉन्स्टर की, जो ये खाई जा रहा है, चबाई जा रहा है, डाइजेस्ट करे जा रहा है। अगर मैं अंदर के सारे इसके इंटरनल ऑर्गन्स को जला ही दूंगा, डैमेज तो पहुंचेगा ना इस पे। और भाई साहब, अगले ही सीन में हम जो ब्रुटैलिटी देखते हैं, जेनोस उस मॉन्स्टर के अंदर को पूरे को इंसिनरेट कर देता है, जला देता है पूरा। जिस एरिया में से बाहर फाड़ता हुआ बैंक निकला था, वहां से भी आग निकल रही है, उसके मुंह में से भी पूरा जला दिया उसने। और ना बैंक जिधर से निकला था वहां से थोड़ा आगे जाता है कूदता हुआ बेसिकली, और अगली मॉन्स्टर ने पहले उसे नोटिस कर लिया था, तो अगली मॉन्स्टर भी जंप करके सीधा उस पे मुक्का मारने के लिए जाता है। और अगली मॉन्स्टर बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कहां जा रहे हो? और वो वही मुक्का जो उसने टैंक टॉप मास्टर पे मारा था, और टैंक टॉप मास्टर की ये इतनी गंदी हालत हो गई थी एक ही मुक्के में, वो सेम मुक्का मारता है वो फेस केविंग पंच के नाम से। लेकिन लाला भूल गए हो क्या? जिसके तो मुक्का मार रहे हो ना, वो गारो का भी सेंसे है, गारो का टीचर है वो। जो मुक्का वो मार रहा था पूरी पावर से, हमारा सिल्वर फैंग किक करके उसका हाथ उसी के डायरेक्शन में मूव कर देता है, और वो मुक्का उसके खुद के ही मुंह पे लग जाता है सेम ही फोर्स से। और वो टैंक टॉप मास्टर को लेकर हमारा सिल्वर फैंग जमीन में लैंड करता है, उसे जमीन में रखता है। वो बोलता है कि कितना ज्यादा बुरा किया गया इसके साथ, भाई उसकी सारी हड्डी फड्डी सब टूटी हुई है, उसकी कुछ बॉडी में बचा ही नहीं है एट दिस पॉइंट। वो उसकी हार्ट बीट सुनने के लिए जाता है, और सिल्वर फैंग बोलता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका दिल तो धड़कना ही बंद हो गया है। वो अगली मॉन्स्टर पीछे अपने मुंह पे अपना ही मुक्का मार के जमीन में गिर जाता है। और जैसे ही हमारा सिल्वर फैंग बोलता है कि इसका दिल धड़कना बंद कर दिया है, तभी जेनोस भागता हुआ आता है, वो काम मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि वो अगर एक इलेक्ट्रिक शॉक देगा तो मे भी इसका दिल दोबारा धड़कना स्टार्ट हो जाए। और ना सिल्वर फैंग ने उसकी टी शर्ट पकड़ रखी होती है। सिल्वर फैंग बोलता है कुछ ज्यादा ही स्टडी टी शर्ट नहीं है इसकी, उसने ऊपर कर रखी होती है, वो उसे नीचे छोड़ता है, एक साथ उसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल लगती है वो टी शर्ट, मतलब बहुत ज्यादा टाइट से लगती है वो टी शर्ट। और वही टी शर्ट ही एक साथ झटका देती है उसकी पूरी बॉडी को, और उसका दिल फिर से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। जो कि उसने वैसे जो उसने बोला था ना अगली मॉन्स्टर से कि मेरी टैंक टॉप इनविंसिबल है, वो एक तरीके से सच ही हुआ। इतनी बुरी हालत में मरने के बावजूद इसका दिल धड़कना बंद हो गया था, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर फैंग ने उसकी टी शर्ट ऊपर कर रखी थी, वो छोड़ी, उससे इतना ज्यादा जोर लगा, इतना ज्यादा झटका लगा, उसका दिल धड़कना दोबारा चालू हो गया। सिल्वर फैंग तभी दोबारा उसकी छाती पे कान रखता है सुनने के लिए कि इसका दिल दोबारा से धड़कने लगा है। और टैंक टॉप मास्टर कुछ बोल रहा होता है इस हालत में भी, वो इतनी दूर से सुनाई नहीं दे रहा होता है। सिल्वर फैंग उसके एकदम मुंह के पास जाता है सुनने के लिए, और पता है टैंक टॉप मास्टर ने क्या बोला होता है कि ये है टैंक टॉप का मैजिक, जिसमें जेनोस इज लाइक ये तो कुछ ज्यादा ही पागल है। और हमारा सिल्वर फैंग बोलता है कि ये अभी कॉन्शियस नहीं हुआ है, ये इसमें थोड़ी बहुत ही कॉन्शियसनेस आई है अभी। और सिल्वर फैंग सीधा बोल देता है कि तुम अभी कॉन्शियस नहीं हो तो दूसरा वर्ड बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी तुम एनर्जी वेस्ट करोगे उतना ही तुम अनकॉन्शियस होते चले जाओगे, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट कराएंगे, तुम्हें यहाँ से लेके जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए शांत रहो। वो नीचे से बोल रहा होता है पड़ा पड़ा ही मैं पूरा कॉन्शियस हूँ। यहाँ यही बात चल रही होती है, तभी वो अगली मॉन्स्टर जो जमीन में गिरा था वो एक साथ खड़ा होता है, ये बोलता हुआ कि हाँ मैं तो तुम्हें आराम से यहाँ से जाने दूंगा ना, कि तुम इसे यहाँ से ले जाओगे
जाओगे इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए, मैं यहाँ बैठा बैठा तुम्हें देखता रहूंगा। और सिल्वर फैंग उसके मुंह की तरफ देख के बोलता है, देखने में ऐसा लग रहा है तुम्हारा ही चेहरा केविन हो गया जो उसने मुक्का मारा था ना, उसी की बात कर रहा है वो। जिसपे अगली मॉन्स्टर बोलता है, मेरा चेहरा पहले से ऐसा था बुड्ढे। और ये बोल ही रहा होता है, सिल्वर फैंग के पीछे खड़ा होता है ना जेनोस, तभी साइड में से गम्स आता है और जेनोस को मुंह में भर लेता है। और अगली मॉन्स्टर और भी ज्यादा क्रीपी सी स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तुम सबको बहुत गंदी तरीके से स्मैश करने वाला हूँ। जिसपे हमारा सामने से सिल्वर फैंग बोलता है, कोशिश भी मत करियो, वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट, वही टेक्निक जो ये बंदा यूज करता है हमारा सिल्वर फैंग। सिल्वर फैंग बोलता है कि ये ना एक अल्टीमेट डिफेंस टेक्निक है, किसी भी अटैक के अगेंस्ट, हाँ लिटरल किसी भी अटैक के अगेंस्ट, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम कितनी ज्यादा पावर यूज कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे उस पंच का या फिर तुम्हारे उस अटैक का डिफेंस जरूर होगा। ये टेक्निक ही ऐसी है। तो मेरे लिए ना जितने भी तुम पंचेस, जितने भी तुम मुक्के मारने वाले हो, मेरे लिए वो नॉर्मल पत्तियां होंगी बस, जो एक नदी के ऊपर तैरती हैं, सिंपल। मेरे को 1% हार्म नहीं कर पाओगे तुम। ये सुन के तो अगली मॉन्स्टर पागल ही हो जाता है, उसकी बॉडी और ज्यादा बड़ी हो जाती है, वो फिस्ट बनाता है अपनी, वो बोलता है, वाह तेरे आखिरी वर्ड्स बहुत अच्छे थे, अब तैयार हो जाए एकदम जेली बनने के लिए। तुझे क्या लग रहा है तू ये मेरे मुक्के को रोक पाएगा? और हमारा अगली मॉन्स्टर यूज करता है डिग्निटी केविंग पंच और पूरी फोर्स से मुक्का मारता है वो सिल्वर फैंग की तरफ। और सिल्वर फैंग हमारा अपनी वही वाटर स्ट्रीमिंग टेक्निक को यूज करके उसके पूरे पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है बहुत इजीली। और अगली मॉन्स्टर का वो इतना पावरफुल मुक्का जो उसने डाइवर्ट किया है ना, उसका डायरेक्शन चेंज किया है, वो किधर किया है? जिधर गम्स ने चबा रहा होता है जेनोस को, गम्स में मुक्का पड़ता है, गम्स का पूरा सर वगैरह सब फट जाता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली मुक्का तो बहुत ज्यादा पावरफुल था ना। सिल्वर फैंग ने इतना इजीली डिफ्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब थोड़ी वो बहुत ज्यादा वीक हो गया। सामने खड़ा वो बंदा सिल्वर फैंग है। अगली मॉन्स्टर उसे देख के बोलता है, अरे ये कैसे हुआ, इसने इतना इजीली कैसे डिफ्लेक्ट कर दिया? वो सोच ही रहा होता है, तब तक हमारा सिल्वर फैंग उसमें दे दनादन मुक्के पे मुक्के 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 हाथ पे हाथ मार देता है उसमें, मुंह पे, चेस्ट, एल्बो, पेट, हर जगह। और सिल्वर फैंग सीधा बोलता है, मेरे रास्ते से हट। अब जो मुक्का उसने मारा होता है ना, बेसिकली वही अगली मॉन्स्टर ने जो मुक्का मारा था गम्स के, पूरा सर वगैरह पूरा फट गया था, उससे उसका मुंह भी खुल गया था। जेनोस तो बाहर निकल गया उसके मुंह से, लेकिन अभी उसका मुंह तो खुला हुआ है ना। तो हमारे सिल्वर फैंग ने इतने सारे स्पीड से मुक्के मार के गम्स का मुंह खुलता है, अगली मॉन्स्टर की बॉडी को उसके मुंह में ही दे देता है वो, नॉन स्टॉप उस पे किक बजा के, और वो ना चाहता वो भी उसके मुंह में जाके लैंड करता है। तभी हमारे सिल्वर फैंग और जेनोस, सिल्वर फैंग टैंक टॉप मास्टर को उठाता है, जेनोस सासुमागी को उठाता है, दोनों भागने लगते हैं। और सिल्वर फैंग बोलता है कि इसकी पूरी बॉडी को शटर कर दिया गया है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तब तक मदद आएगी, हमें जल्द से जल्द इसे मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मतलब बेसिकली टैंक टॉप मास्टर की बात कर रहा है वो। और सिल्वर फैंग बोलता है, मुझे ओवरबर्डन तो नहीं करना था उसे, लेकिन हमें फिर से रिलाई करना पड़ेगा उस यंग मिस की हीलिंग एबिलिटीज पर, मतलब बेसिकली वही हमारी फुबुकी पर। और जेनोस भागते हुए सोच रहा होता है कि काश मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता, हमें बर्डन नहीं देना पड़ता उसे दोबारा से। वहां हम अगले सीन में गम्स को देखते हैं, ये दोनों तो भाग रहे हैं इन दोनों को लेकर। हम अगले सीन में पीछे जो रह गया गम्स को देखते हैं, जो गम्स के मुंह में चला गया था ना अगली मॉन्स्टर, वो उसमें अंदर से उसके पेट में से मुक्के मुक्के बजा रहा होता है। अब अगर तुम भूल गए हो तो गम्स वही है जो इतनी जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है, इतनी देर से वो उसके मुंह में, डाइजेशन तो बहुत स्पीड से चल रहा होगा, उसकी पूरी बॉडी जली जा रही होगी। तो हमारा अगली मॉन्स्टर हाथ आर पार निकालता है उसके दांत वाले एरिया में से, उसके सर के एरिया में से, और गम्स की बॉडी को अंदर से फाड़ के बाहर निकलता है इस हालत में। हाँ अब समझे कि वन पंच मैन की मांगा है क्या। एक आंख उसकी बहे जा रही है, खाल वाल सब उसकी मतलब पूरी डिस्टॉर्ट हो चुकी है, लटक रही है, बहे जा रही है गंदी तरीके से। अभी हमारा अगली मॉन्स्टर बन चुका है वॉमिटेड अगली मॉन्स्टर, और वो अपने हाथों को अपनी खाल को देखता है, पूरी लटके जा रही है डाइजेस्ट, क्योंकि उसके पेट में तो बहुत जल्दी डाइजेशन होता है, तो पूरी उसकी खाल लटके जा रही है, उसकी आंख वगैरह लटके जा रही है। उन्हें देखते हुए बोलता है, कहाँ गया वो बुढ़ा, उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। और ये चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है हमारा ये पार्ट भी। और कल कागुराबाची का पार्ट 3 डलेगा, वही सेम मॉर्निंग के टाइम 11 बजे। और कागुराबाची की कल की वीडियो में तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें रिवील होंगी। खैर आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ ही मिलते हैं कल कागुराबाची की वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।